भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के बरवा में नीलकंठ महादेव मंदिर परिषद में महाशिवरात्रि पर्व का भगवान भोलेनाथ के पूजन अर्चन को लेकर आयोजित रुद्र अभिषेक कार्यक्रम माध्यम से देश व प्रदेश में खुशहाली तथा समृद्धि के लिए मंगल कामनाएं की गईं। और बताते चलें कि फागुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एवं चतुर्दशी के संयोग को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। फागुन कृष्ण चतुर्थी को महाशिवरात्रि पर्व माना जाता है और मनाया जाता है। सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से शुरू हुआ और बताया जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्रलिंग जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाले 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मनाया जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ईशान अहिंसा के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत से जीवन में पाप और भाव का नाश होता है, इसलिए इस व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। इस संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं और अमृत अमर का उत्पाद करने के लिए निश्चित थी, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विषय में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था और जहर शक्तिशाली था। भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित थे और उनका गला बहुत नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उपचार के लिए चिकित्सकों को देवताओं ने भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतित में एक स्वतंत्रता रखी। शिव का आनंद लेने और जगाने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाने लगे। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति में प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया, जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन को उपवास सभी रहते हैं। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के लिए ही रात में आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। शास्त्रों में इस दिन ज्योति उपाय रखने से जीवन में सभी प्रकार के तनाव खत्म होते हैं। आज आप लोगों के बीच में आज महाशिवरात्रि पर देखिए जो है पूजा भोलेनाथ देवादिदेव महादेव का पूजन अर्चन हो रहा है। आइए हम आप लोगों को चलते हैं, क्या विषय है, क्या किस लिए पूजा होता है प्रभु आज महादेव का, आज हम जानना चाहते हैं। आइए। रुद्र अभिषेक के कारण हो रहा है। आज भैया से हम जानना चाहते हैं किस लिए किस महादेव का पूजन अर्चन होता है। आइए जानना चाहते हैं। हर हर महादेव। भैया जानना चाहते हैं कि आज ये पूजन महादेव का किस हो रहा है। सर, ये पूजा का अनुष्ठान में रुद्राभिषेक का अनुष्ठान किया गया है। ये हमारे समाज को जोड़ने के लिए तथा सभी हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए हमने सब गांव के सहयोग से, चाहे किसी भी जाति चाहे किसी भी बिरादरी का हो, सबके सहयोग से यह रुद्राभिषेक का अनुष्ठान किया गया है, ताकि सबके आपस में प्रेम व्यवहार बना रहे। इस रुद्राभिषेक से आपको लाभदायक बता सकते हैं। जरूर। इस कहते हैं ना, आध्यात्मिक कथा हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि इस सृष्टि के पालक करता और संहारक करता श्री महादेव जी हैं और यही सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखते हैं, जो कि जिंदगी सुचारू रूप से सबका चलता है। और बस महादेव के आशीर्वाद के लिए हमें यह अनुष्ठान सर, हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से इनके भक्त हैं और अनादि तक जब तक जीवित रहेंगे तब तक इनके भक्त रहेंगे।